ओए बैंक के घोड़े, आरबीआई एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब किया है तूने? वही ना जो अपने आप को बड़ा समझदार समझता है। समझदार समझता नहीं, समझदार है। क्या बंदा है, क्या क्वालिटी कंटेंट बनाता है यार, जिंदगी बना देगा वो तेरी। आज ही घर जाके उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है? चल पिंकी, प्रॉमिस कर मुझसे, ये ले। हाँ, ये बात हुई ना, आज ही जाना घर और सब्सक्राइब करना, ठीक है? हाँ ठीक है। नमस्ते, आदाब, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी नए वीडियो में। और डेडपुल भाई साहब तो बड़प्पन दिखाते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तभी सब्सक्राइब करना, ठीक है? कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरी जीए की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस पूरे साल में। आरबीआई के एग्ज़ाम्स दूंगा या फिर कोई और भी एग्ज़ाम्स में दूँ, तो उसमें जीए की स्ट्रैटेजी, करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मैं कहाँ से पढ़ने वाला हूँ, सोर्सेज क्या रहेंगे, कितने सोर्सेज फॉलो करने वाला हूँ, वीकली, मंथली, डेली कैसे मेरा रूटीन रहेगा, टाइमलाइन रहेगा। तो मैं वो सारा कुछ डिस्कस कर लूँगा इस वीडियो में। तो अब सबसे पहले आ जाते हैं कि मैंने जो एग्ज़ाम्स दे रखे हैं मेंस के, उनमें कौन से फॉलो किए थे। मैंने अड्डा के जो कैप्सूल्स आते थे या फिर मंथली रिव्यूज़ आते थे, द हिंदू रिव्यू, वो मैंने फॉलो किया था। वो मैंने किया क्योंकि वक्त कम था, मैंने डेली या फिर मंथली या फिर वीकली नहीं पढ़ा था उसे। तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको ऐसे कैप्सूल्स और ऐसे छोटे मोटे पीडीएफ्स का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बड़े पीडीएफ्स तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल आरबीआई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जीए, इसलिए मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ जीए, डेली जीए पढ़ रहा हूँ, वो भी दो सोर्सेज से। पहला सोर्स है अफेयर्स क्लाउड वेबसाइट से मैं पढ़ लेता हूँ। उसके बाद टीएनए, टोटल आई डोंट नो द फुल फॉर्म, बट टीएनए ऑलिव बोर्ड का है। तो वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं, नाम भी नहीं पता मुझे, बट आई रियली लाइक हिम, आई रियली लाइक हिज वे लाइक ऑफ टीचिंग। तो मैं उनको देखता हूँ रात में, और सुबह अफेयर्स क्लाउड की जो साइट से न्यूज़ होती है वो पढ़ लेता हूँ। तो ऐसे जी मैं डेली ऐसा कर लेता हूँ। उसके बाद वीकली बेसिस पे पीडीएफ्स आती हैं अफेयर्स क्लाउड की, वो मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मंथली पॉकेट पीडीएफ आती है अफेयर्स क्लाउड की, वो मैं करता हूँ 80 से 90 पेज की। वो मैं करने वाला हूँ, करूँगा, मतलब अभी तक कुछ किया नहीं है, बस मैं ऐसे प्लान बना रहा हूँ, ठीक है? प्लानिंग हो रही है यहाँ पे, तो वो करने वाला हूँ। उसके बाद आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, बैंकिंग और इकोनॉमी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, डेटा रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस के लिए एक पीडीएफ देता है अफेयर्स क्लाउड, 80 पेज की वो अकेले। तो उसमें जितनी भी बैंकिंग और इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ है ना, उसको डिटेल्ड में पढ़ाएगा। पॉकेट पीडीएफ में सारी न्यूज़ शॉर्ट में आ जाएगी, और बैंकिंग की न्यूज़ में एलाबोरेटेड मैं पढ़ूंगा। तो इट वुड बी रियली नाइस, और मुझे कॉम्प्रहेंसिव लग रही है स्ट्रैटेजी। वीकली बेसिस पे रिविजन हो जाएगा डेली जो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मंथली पूरा एकदम कॉम्पैक्ट, एकदम बिल्कुल सील हो जाएगा मेरा। ये कुछ भी लीक नहीं होगा, कोई भी न्यूज़ लीक नहीं होगा मेरे माइंड से या मेरे स्ट्रैटेजी से, मेरे इस प्लान से। तो आई रियली लाइक दिस। एंड ऑलिव बोर्ड की एग्जाम टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जो रिविजन करा देती हैं, तो दैट वुड ऑल्सो रियली हेल्प। और एक मैम भी, सुष्मिता मैम है, और सर का नाम मुझे पता नहीं है, तो ये दोनों बहुत अच्छी रिविजन वीडियोस बना देते हैं एग्ज़ाम टाइम में, तो मैं वो कवर कर लूँगा वहाँ से। और आरबीआई के लिए स्पेसिफिकली जीए की, जीए लोग बोलते हैं कि आप इनको फॉलो मत करिए, बट मैं फ़िलहाल तो इन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ। देखते हैं, क्योंकि ग्रेड बी में बोलते हैं कि बहुत ही आपको दूसरे अनुज जिंदल या फिर एड्यूटैप के रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ते हैं। बट अभी के लिए आरबीआई असिस्टेंट के लिए ये मेरी यही जीए स्ट्रैटेजी रहेगी। अगले 2 महीने में यही फॉलो करने वाला हूँ। तो आरबीआई ग्रेड भी तो शायद मैं 2023 टारगेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, अभी तक तो फ़िलहाल तो मेरी यही जीए स्ट्रैटेजी है। जब भी मैं कुछ चेंजेस करूँगा तो आपको बिल्कुल नोटिफाई कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। एंड येस, this is all about my GA strategy. And if you want to share your GA strategy for 2022 banking exams, then please do share it in the comment section, and I'll meet you in the next video. Thank you so much.